नीतीश जी भ्रष्टाचार के धृष्ट राष्ट्र हो गए। अरे आप तेजस्वी जी, अगर धृतराष्ट्र कहना है, इसके साक्षात उदाहरण तो आपके पिता लालू यादव हैं। बिहार जो है भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के टाइम बॉम्ब पे बैठा है। हर जगह रिश्वतखोरी और घूसखोरी है। तेजस्वी जी, अपना चेहरा देखा है, दागदार है, 420 का आरोप है। थैंक यू प्रधानमंत्री जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 20 साल में 1 रुपया दे करके बिहार का वर्तमान और भविष्य खरीदिए। तो लालू जी की राजनीति थी, तो नकलची तो आप लालू जी के बन गए। वही है ना भाई, आने वाले इंडिया के चेहरे वही है ना मुख्यमंत्री 20 साल से। तो तेजस्वी और बिहार की जनता किसी और से जवाब सुनेगी क्या? नीतीश कुमार जी का मतलब है ईमान और विकास। अगर नीतीश कुमार जी कैपेबल है मेरे सारे उत्तर को देने के लिए, तो मैं चुनौती दिया हूँ, आकर के इसका सारा जवाब दे। तेजस्वी यादव पिता लालू यादव हाजिरो इस राजनीति की वंश परंपरा के हैं। आपके पिता पुत्र मोही हैं। 2020 में इन्हीं भ्रष्ट अधिकारियों ने विपक्ष को हराया था। अब की बार जनता इनको सबक सिखाएगी। पिता चारा घोटाला के सजा याफ्ता हैं। नौकरी के बदले जमीन, मॉल। लेकिन सीबीआईडी कहाँ है? केस क्यों नहीं, इंजीनियरों की इतनी संपत्ति मिली है, क्यों नहीं दिया जा रहा है? कौन संरक्षण दे रहा है? आपकी माता ने कहा था सारे मंत्री भ्रष्ट हैं। आप खुद भी उस भ्रष्टाचार के दमदार मुदाले हैं। 3 दिन पहले विद्युत विभाग के इंजीनियर के यहाँ 30 करोड़ की संपत्ति मिली। क्या हुआ? क्या कार्रवाई हुई? डर की राजनीति आप अपना रहे, झूठे आरोप की राजनीति आप अपना रहे। घोषणाएं तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो है जुमला हो जाता है। नीतीश कुमार जी की माननीय मुख्यमंत्री के कार्यकाल से पहले भी कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया जो उस व्यक्तित्व पर भ्रष्टाचार का एक खरोंच का भी दाग लगा सके। अब ये सवाल हम माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि भाई उनका विजन क्या है? मतलब हम लोग भी इच्छुक हैं, बहुत अच्छी बात है कि भाई नकल कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, प्लान तो है ही हमारे पास, लेकिन आपके पास 1 लाख करोड़ नहीं है और आपने 7 लाख करोड़ से भी अधिक की जो है बातें आपने कर दी है। तो पहला सवाल तो जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं बिहार में, बहुत बड़े बड़े विद्वान मीडिया के लोग हैं, ये सवाल तो जायज़ है कि भाई ये पैसा कहाँ से आएगा, बिहार का रेवेन्यू जनरेशन क्या है। और मुख्यमंत्री जी आप अपना रेवेन्यू जनरेशन का विजन बताइए कि हाउ विल यू जनरेट मनी। आप पैसा बिहार में रेवेन्यू और कैसे बढ़े, इसके बारे में कोई योजना है तो ज़रा बताइए। घोषणाएं तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो है जुमला हो जाता है, जो कि सच्चाई है। देखिए बात ये है कि डबल इंजन वाले इस बार डबल रफ्तार से हारने जा रहे हैं। ये डर है, ये जो घोषणाएं जो की जा रही हैं, ये डर है, कैसे पूरा कीजिएगा? ये सवाल हम नेता विरोधी दल के नाते हम पूछ रहे हैं। अच्छी बात है हो जाए तो, लेकिन इसको संभव कैसे बनाइए? हमसे कोई पूछेगा तो हम तो बोल देंगे, लेकिन हम बोलेंगे नोटिफिकेशन के बाद मेरा क्या प्लान है, नहीं तो नकल कर लेगी ये सरकार। तो बात यही है कि डबल इंजन वाले इस बार डबल रफ्तार से हारने जा रहे हैं और ये जानते हैं कि 20 साल में चुनिंदा आप देखिएगा 20 साल नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री हुआ। अगर आप 20 साल से मुख्यमंत्री जी और एनडीए सरकार का अगर आप देखें, यानी अभी चुनाव से पहले 10,000 रुपया दिया जा रहा है, 10,000 रुपया दिया जा रहा है चुनाव से पहले।
यानी 20 साल से अगर हम गुना करें, गुना भाग इंटरेस्टिंग है बहुत। अगर 20 साल से 10,000 का गुना भाग करें तो मतलब है कि एक साल में केवल 500 रुपये, जो इन्होंने 20 साल राज किया। कितना? 500 रुपये। मतलब हर महीने का सिर्फ 41 रुपया 66 पैसा। हर महीने का सिर्फ 41 रुपया 66 पैसा। मतलब कि एक दिन का 1 रुपया 38 पैसा दिया है। आप समझ रहे हैं? और डबल इंजन की सरकार ने 20 साल राज करने के बाद 1 रुपया दिया है, और ये इसी 1 रुपया से बिहार के बच्चों का वर्तमान और भविष्य खरीदना चाह रहे हैं। इस 1 रुपया से क्या चतुराई है भाई! 20 साल में 1 रुपया दिया, और ये हमारा बिहार का वर्तमान और भविष्य को छीनना चाह रहे हैं। देखिए, आप बिहार की न्यायप्रिय, जागरूक और जुझारू जनता इनके 1 रुपये का जो षड्यंत्र है, 1 रुपये के षड्यंत्र में अब फंसने वाली नहीं है। इन्हें हराएगी और इन्हें हटाएगी। ये होने जा रहा है। इसलिए ताबड़तोड़ घोषणाएं जो है की जा रही है। अब 20 सालों से जनता को लूटने वाले चुनाव में आते हैं, फिर बिहार की तरक्की और विकास और परिवर्तन बेचकर अपनी कुर्सी खरीदना चाहते हैं। अभी 71,000 का जो लूट हुआ, जो सीएजी का रिपोर्ट में कहीं कोई हिसाब किताब नहीं। भ्रष्टाचारी टीम अब मतदाताओं को चुनावी रिश्वत दे रही है, और वो भी कितना? 20 साल में 1 रुपया। ये और नहीं तो और क्या है? और देश के प्रधानमंत्री से रिश्वत दिला रही है। वाह, थैंक यू प्रधानमंत्री जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 20 साल में 1 रुपया दे करके बिहार का वर्तमान और भविष्य खरीदिए, और जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं आप ही से दिलवा भी रहे, और आप मज़े मज़े कूद कूद करके आकर के यहाँ दे भी रहे। देखिए, जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं वो सब चिंतित हैं कि सत्ता जाने वाली है। बीजेपी और जेडीयू से भी सबसे ज़्यादा अगर कोई डरा है तो भ्रष्ट अधिकारी डरे हुए हैं। डी ग्रुप जो है, डी छाप वाला अधिकारी सब, डी के छाप वाला अधिकारी सब, वो सब ज़्यादा डरा हुआ है कि अब कैसे काम धंधा चलेगा। अपने अपने बच्चों के लिए इन लोगों ने कंसल्टेंसी खोल रखी है। बिहार का तिजोरी खाली हो रहा है, हर विभागों में ये लोग घुसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एक जगह से चोरी की जा रही, कोई विभाग जो है बचा नहीं है। डीके छाप वाले जितने अधिकारी हैं, भ्रष्टाचार का आलम यह है कि पटना में सरकारी जो भवनें हैं वहाँ आप देखिएगा, साफ सफाई झाड़ू पोछा के लिए, हमने ये पहले भी बोला था, बोले सरकारी भवनों के लिए साफ सफाई या झाड़ू पोछा के लिए लगभग 700 करोड़ रुपया खर्च होता है। संविदा कर्मियों के मानदेय बढ़ा नहीं सकते, लेकिन सब कुछ आउटसोर्स्ड है। तो इतना घपला चल रहा है बिहार में भ्रष्टाचार का, मतलब आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल करप्शन जो है पूरी तरीके से चल रहा है। अब बिहार का संगठित भ्रष्टाचार और खुदरा भ्रष्टाचार सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। नीतीश जी भ्रष्टाचार के धृष्ट राष्ट्र हो गए।
पहले हम बीच में पितामह बोलते थे, अब धृतराष्ट्र हो गए भ्रष्टाचार के। अब प्रधानमंत्री मोदी जी कितनी बार जो है नीतीश जी के घोटालों को भी है उन्होंने कई पब्लिक मीटिंग में, कई फोरम पे जो है उनका घोटाला जो है गिनवाने का काम किया। और आप देखिए, इंटरेस्टिंग चीज़ देखिएगा, हम एक छोटा सा नमूना आप लोगों को देना चाहते हैं। एक छोटा सा नमूना, मंत्री अधिकारी के लेवल का नहीं भैया, अभी केवल इंजीनियर तक ही आते हैं। एक इंजीनियर के घर 13 करोड़ कैश बरामद हुआ, इतिहास में पहली बार हुआ, 2005 से पहले नहीं होता था। 500 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली, लेकिन कार्रवाई क्या हुई? बिहार के लोग जानना चाहते हैं कि कार्रवाई क्या हुई। दूसरे इंजीनियर ने 12 करोड़ रुपए तो जला दिए, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली, लेकिन क्या हुआ? क्या कार्रवाई हुई? एक और इंजीनियर के यहां 300 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली, लेकिन क्या कार्रवाई हुई? अभी एक हफ्ते पहले शिक्षा विभाग में, शिक्षा विभाग के अधिकारी के यहां करोड़ों मिले, क्या हुआ? 3 दिन पहले विद्युत विभाग के इंजीनियर के यहां 30 करोड़ की संपत्ति मिली, क्या हुआ? क्या कार्रवाई हुई? प्रधानमंत्री जी आते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कोई उनको भी सूचना दे दे भाई, जरा आकर के देखिए क्या हो रहा है। केवल ये जितने डीके बॉस के छाप अधिकारी जितने हैं, उनके यहाँ 300 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल रही है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये स्थिति है। मंत्री और अधिकारी का तो छोड़ दीजिए, हजारों करोड़ों में है। और हम सब लोगों को जानते हैं और हमारे पास सारा भी सूची तैयार हो रहा है और ये हम लोग सार्वजनिक करने जा रहे हैं। कौन कौन अधिकारी और कौन कौन मंत्री कितना हजार करोड़ या लाख हजार करोड़ कहाँ कौन देशों में इन लोगों ने भतीजा, भाई, साला, बहनों, रिश्तेदारे, कहाँ इन लोगों ने संपत्ति को ले, सब जो है संपत्ति कहाँ इन लोग बना रखे हैं, किसके किसके ज़रिए, ये सारा सामने आने वाला है। लेकिन सवाल उठता है कि वेयर इज ईडी एंड सीबीआई? हम लोगों के पास तो आएगी, ज़रूर आएगी, मोस्ट वेलकम है भैया। चुनाव है तो विपक्षी पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सीबीआई ईडी कहाँ है? केस क्यों नहीं, इंजीनियरों की इतनी संपत्ति मिल रही है, क्यों नहीं दिया जा रहा है? कौन संरक्षण दे रहा है? ये तो बताना चाहिए लोगों को। आईपीआरडी डिपार्टमेंट से केवल कितना करोड़ों करोड़ जो है खाली विज्ञापन पर खर्चा किया जा रहा है। लेकिन हम लोग तो जानना चाहिए ना, इतना विज्ञापन कर रहे हैं, लगभग 7 लाख करोड़ से भी ऊपर की घोषणाएं हो गई हैं, तो ज़रा बताइए, हम भी इच्छुक हैं जानने के लिए। बिहार की जनता भी जानना चाहिए कि कैसे देंगे, कब देंगे, पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बिहार की जनता जानना चाहती है। मेरा साफ संदेश है, बिहार के भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के टाइम बॉम्ब पर बैठा है। बिहार जो है भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के टाइम बॉम्ब पे बैठा है। हर जगह रिश्वतखोरी और घूसखोरी है। भ्रष्ट अधिकारी गरीबों को लूट रहे हैं,
2020 में इन्हीं भ्रष्ट अधिकारियों ने विपक्ष को हराया था। अब की बार जनता इनको सबक सिखाएगी और उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों की सूची अभी मेरे पास है और अब की एक तरफा कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि जनता मुस्तैद है। ये साफ संदेश जो है मेरा बिहार की जनता को है और उन भ्रष्ट अधिकारियों को है। और 2020 में भी इसी तरीके का मुख्यमंत्री जी ने वो जो है एक घोषणा की थी, कैबिनेट नोट में भी है, कहाँ जो अब तक पूरा नहीं हुआ। अब ये कैबिनेट ही नोट है। बिहार सरकार ग्रामीण विकास विभाग मंत्री परिषद की स्वीकृति हेतु संलेख, ठीक है, कोई झूठा दावा नहीं करते हम। अब आइए इसके दूसरे पन्ने पर, ये अगर चाहिए तो हम इसका कॉपी भी आप लोगों को दिलवा दिया जाएगा। अब आइए दूसरे पन्ने पे पॉइंट नंबर 3, वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 में महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को स्वीकृति दी गई है। इसके तहत सभी वर्ग की महिलाओं को 50% अधिकतम 5 लाख रुपए का अनुदान एवं 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। क्या हुआ इसका? हम जानना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ही। वही है ना भाई आने वाले इंडिया के चेहरे, वही है ना मुख्यमंत्री 20 साल से। तो तेजस्वी और बिहार की जनता किसी और से जवाब सुनेगी क्या? अगर नीतीश कुमार जी कैपेबल है मेरे सारे उत्तर को देने के लिए, तो मैं चुनौती दिया हूं, आकर के इसका सारा जवाब दे। और हम भी चाहेंगे कि आप कैसे ये पूरा कीजिएगा। नौकरी का राह तो तेजस्वी ने दिखा दिया, कई पॉलिसीज भी बनाई, आरक्षण भी बढ़ाया जो आपने लटका दिया, खत्म कर दिया। तो कम से कम मुख्यमंत्री जी को आइए, बैठिए, डिबेट कीजिए, पता तो चले कि आपकी सेहत ठीक है, दुरुस्त हो। लोग सवाल उठाते हैं इसी वजह से कि आते नहीं है, डिबेट नहीं करते। अब बोलते हैं तो अपने बड़ों की इज्जत नहीं करते। कहा उन्होंने? क्या उसमें हम जाना नहीं चाहिए, विषय हट करके हो जाएगा। हम लोग मोदी जी की तरह रोने वाले थोड़ी हैं।